औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। चाहे आप कराची में हो, कराची से बाहर, शहर कराची के अलावा मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान से बाहर, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेट्रो वन न्यूज़ की एक कोशिश और काविश है कि आपके दिलों को यकजान किया जाए, यानी हम सब एक होकर रहें। यही मुस्कुराती मॉर्निंग का एक मंशूर है और जिस पर हम काम करते हैं कि ज़िंदगी में आपको कहीं पर भी प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस मिले तो वहीं पर आप अपना बसेरा कर लें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है कि जहाँ पर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, खुलूस और इखलाक नज़र आए, वहीं पर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। इसी के साथ आज का सिलसिला हकीम साजिद के साथ होता है, लेकिन हकीम साजिद साहब जो कि यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की एक वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं, जो कि हफ्ते और इतवार के रोज़ है, और इसके अंदर आम लोगों के लिए क्या क्या होगा, आम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तिब से जो जुड़े लोग हैं वो तो आएंगे, लेकिन आम लोगों का वहाँ तक रसाई करना आसान है या नहीं। तो इसी के साथ हकीम नसीम अहमद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में, जिनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलें जी, इसी के साथ हकीम साजिद साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आप तो वो रहमतुल्लाह। कहते हैं ना कि गोल्डन एंड द गोल्डन पर्सन है कि जो अगर जुमेरात पे ना आए तो लोगों ने बहुत तंग करना है, तो जी, आपने छुट्टी नहीं करनी है, याद छुट्टी रखिएगा। नहीं करें। अच्छा जी, इसी के साथ हम आज किचन को भी साथ साथ रखेंगे और हम पीसीसी की बात करें तो पाकिस्तान शेफ काउंट जो है आपका क्लब, उसके अंदर हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप जब भी शेफ बनने का सोचते हैं या शेफ बनने के लिए बात करते हैं तो पाकिस्तान शेफ्स क्लब जो कि इंस्टा की आईडी भी है, उस पर आप रजिस्टर हो सकते हैं और फिर अपने सफर का आगाज कर सकते हैं। इसी के साथ शेफ नौरीन को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि शेफ नौरीन ने आज दूसरी रेसिपी को जो है वो एंडोर्स करना था, लेकिन मेरी बहुत इसरार पर मैंने ये कहा कि कल से जो चीज़ें हमारी छूट गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी रेसिपी है, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो जी शेफ नौरीन। जी, बिल्कुल। रेसिपी तो हमारी ख़ैर छोटी थी, लेकिन जो इसकी असेंबलिंग है और फिर इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं जो हम देना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, कि वो किस तरीके से वेडिंग केक को असेंबल कर सकते हैं बहुत ईज़िली, बहुत ईज़ी स्टेप में, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उनसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो हम करते हैं वापस आकर, आपको हमने खुशामदीद कर दिया। जी अब आपसे सवाल है कि तिब की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या वो मरीज़ों की सेहत और किस तरह उनको आगाही दे सकता है? लेकिन तबीब की ज़िम्मेदारी है कि अगर सेहतमंद इंसान है तो उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद भी करे और उनकी आगाही भी दे। और अगर बीमार हो गया है कोई या उसको कोई मर्ज़ लाक हो गया है तो उसका अजाले के लिए उसकी मावनत करे। ठीक है। तिब जो है ये बेसिकली हज़ारों साल से है, और जब इंसान पैदा किया हमारे रब ने तो उसके साथ ये इल्म भी उतार दिया। तमाम उलूम उतारे तो ये इल्म भी उसके साथ उतारा, और इसीलिए उसको फिर आगाही के लिए मुख्तलिफ इंसान ने सीखा, जानवरों से भी सीखा, परिंदों से, चरिंदों से, सबसे सीखा है। ठीक है। और अल्लाह ने जो अपने नबातात और हैवानात सारी दुनिया में पैदा किए और आए, उन सब से सीखता रहा और सीखने का अमल जारी है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा हकीम साजिद साहब, सवालात हम इनसे करेंगे आम फहम लोगों की ज़ुबान, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा टीवी पर देखते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की जो एक वर्कशॉप होने जा रही है, इसके अंदर आम पब्लिक को इजाज़त होगी आने की? रसाई कैसे है और किस तरीके से वो वहाँ पर आ सकते? कोई टोकन है या कोई रजिस्ट्रेशन है? तमाम चीज़ों को बताएगा, क्योंकि 16 और 17 आई गेस आपकी डेट्स हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बताता चलूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तिब की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मैं कह सकता हूँ कि किंग मेकर हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने हमें आज इज़्ज़त दी है वो इन्हीं की वसासत से है। और इसके साथ और भी मैं ये बताता चलूँ कि हमारे सर नसीम अहमद कासमी साहब जो हैं, हमारी जो ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके चीफ गेस्ट होंगे वहाँ के। माशाल्लाह। ठीक है जी। और वहाँ पे आम पब्लिक के लिए मेरा ये पैगाम है, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, करीब करीब के जो शहर हैं। ज़ीशान भाई, हमारा जो कायरोप्रैक्टिंग विंग है हमारा, जैसे एक हजामे का एक सेटअप होता है, जैसे नसों का प्रॉब्लम है, स्पाइनल डिस्क का प्रॉब्लम है, शायटिका के लोग हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ताला हमारे एक डॉक्टर वकास साहब हमारे यूनिफिकेशन विंग के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है। कायरोप्रैक्टिंग के अंदर जो है हमारे वो डिफरेंट तरीक़ा के साथ जो है वो नसों का, पट्ठों का,
हड्डियों के जो मसाइल हैं उनको वो इसी जो कराची में जो एड्रेस हमारे अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये हमारा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12C24 ठीक है। रोटाना बैंक्यूट रोटाना बैंक्यूट इसके अंदर हो रहा है। ये जामियातुल मदारस की एक चौकी बनी हुई है, वहाँ पे उस बैठक होटल वाली ये पट्टी है। और मैं समझा रहा हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं। इसके अलावा मेरे नंबर भी चल रहे हैं, अगर कोई आना चाहे। टाइमिंग हमारी इसकी हफ्ता और इतवार है। 15 और 16 फरवरी को हमारा ये प्रोग्राम है और अल्लाह के फजल करम से तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद होगा। आम लोगों के लिए ख़ास तौर पे चले जो मैं कराची के लोग हैं और जो शाइटिका के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, हमने एक फ़ीस रखी है एंट्री वहाँ पे थोड़ी सी 1000 रुपया। फालिज के पेशेंट को फ्री दवाई दी जाएगी। ठीक है। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह 15 और 20 दिन के अंदर जो हमारा फालिज का पेशेंट क्योर होगा इंशाल्लाह। और उसी दौरान के अंदर जो हमारा ये कायरो प्रैक्टिंग विंग है, इसके अंदर शाइटिका नसों का, अगर कोई फालिज का पेशेंट भी आप लेके आते हैं, नसों के प्रॉब्लम के अंदर कोई पेशेंट लेके आते हैं, इंशाल्लाह वो जिस हालत में आएगा जब वो वापस जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो वो सेहत याब होकर जाएगा इंशाल्लाह वहाँ से। बहुत ही माहिर किस्म के वो हमारे लोग इसमें मौजूद हैं। हमारी आम आवाम के लिए मेरा स्पेशल पैगाम है कि वो वहाँ पे ज़रूर आएँ। हमने एक आम पेशेंट की एंट्री फीस वहाँ पे ज़रूर रखी है 1000 रुपया, लेकिन कोई अद्वियात के कोई वहाँ पे जो चीज़ होगी उसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। तो मतलब वो एक चीज है ना कि एंट्री है, बाकी तो सब फ्री है। अच्छा, मुझे हकीम साजिद साहब ये बताइएगा कि टाइमिंग्स क्या है, मतलब आप कितने बजे आ सकते हो? और लास्ट टाइम क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 5 बजे अगर इवेंट ऑफ होना है तो 4:45 तक पहुंचते हैं। जी देखें, इसके अंदर हमारे अपने भी बहुत से हुक्मा कराम जो तशरीफ़ ला रहे हैं, तिब्बा कराम होंगे, हमारे चीफ गेस्ट वहाँ पे होंगे। हमने वहाँ पे उनके जिनकी कारकर्दगी अच्छी है वहाँ पे मेडल्स दिए जाएंगे, शील्ड दी जाएंगी वहाँ पे। और हमारे अपना भी वहाँ पे तबी कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा जो है ना सिखाना है तबीब को, दूसरा तबीब जो हमारे सीनियर जो असातिज़ा हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लेक्चर भी होंगे, जैसे शुगर के ऊपर होगा, डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर जो है लेक्चर भी दिए जाएंगे। लिहाजा हमारे ये विंग साइड पे चल रहा होगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा आपके 9 बजे आप फिक्स वहाँ पे पहुँचें, वेटिंग में आएँ, अपनी एंट्री करवाएं। हमारा ये जो विंग होगा ये एक अलग से हमने इसका एक सेटअप किया है, वो अपने पेशेंट को देखता रहेगा। हमारी ये तकरीब अलग से वहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन 15 फरवरी और 16 फरवरी, और शाम के 4 बजे तक पेशेंट की जो है वो फाइनल हमने एंट्री 3 बजे तक करनी है हमने। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। और वेन्यू दोनों दिन का सेम है? बैंक्वेट दोनों दिन का सेम है। ठीक है जी, ठीक। और साथ साथ आप इनके उस्ताद मोहतरम है, तो वहां पर आकर आपने ये राज खोलना है कि इनके इतने अच्छे बाल कैसे हैं। तो ये अवाम बहुत जानना चाहती है, खासतौर पर खातून बहुत जानना चाहती है कि हकीम साहब के बाल वो जब से देख रही हैं, मतलब जब से आप माशाल्लाह, कोई आपको तारुफ की तो जरूरत नहीं है, तो ये बालों का एक आपने पूछा, यहाँ नहीं बताऊंगा, ये वहीं पर मिलेंगे तो वहां पूछेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि तिब्बी यूनानी नसीम साहब कब से है और क्यों ज़वाल पजीर है? असल में तिब्बे यूनानी तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इंसान जब पैदा हुआ अल्लाह ताला ने तिब्बे यूनानी मतलब उतार दिया। तिब्बे यूनानी तो हमने बाद में इसको नाम दिया, वरना तो बेसिकली तो ये हम इसको कह सकते हैं कि तिब्बे इस्लामी भी कह सकते हैं, या हमारे रब की तरफ से जो उतारा गया इल्म है वो सारा इल्म है, और जिसका जिक्र जो है हमारे अम्बिया कराम मुख्तलिफ अपनी कौमों में इसका शऊर देते रहे। लेकिन अब इसका ज़वाल का जो एक सवाल आपने किया है वो बड़ा अहम है। देखिए, उरूज तो हम ये कहते हैं कि उरूज हुआ, इसीलिए इसका नाम तिब्बे यूनान में हुआ। यूनान में उस ज़माने में आज से तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले जब ये बहुत तरक्की हुई, और यूनान एक बड़ी एक जाना पहचाना नाम था, और उस वक्त यूनिवर्सिटी समझो, अगर हम कहते हैं कि कोई दुनिया में कायम हुई है तो वो यूनान से ही स्टार्ट उसका हुआ, और यूनान से ही तालीम का एक बड़ा वो हुआ। और बड़े बड़े इसमें जैयद हमारे अतिब्बा कराम, जालिनो, सकीम जालिनो, अबू अली सीना, ये सब समझ लें कि सारे वहीं से यूनान से ही उनका एक ताल्लुक़ बनता है। सर्जरी के जैसे अबुल कासिम अल-ज़हरावी। लेकिन बदकिस्मती से कि जब इसका ज़वाल शुरू हुआ है वो है बर-ए-सग़ीर में। ठीक है। बर-ए-सग़ीर में जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ काबिज़ हुआ और एक एलोपैथिक की एक अरूज हुआ, उस पर शुरू हुआ, और उसको किसी भी देखें प्रोफेशन के लिए या किसी भी उस सिस्टम के लिए ना एक हुकूमती सरपरस्ती लाजिम व मुलज़िम होती है।
तो उस ज़माने में बादशाहत थी, रियासतें थीं, वो इसकी सरपरस्ती किया करती थी। तो ये बड़ा उरूज पा रही थी, किताबें इतनी थीं, जो हज़ारों किताबें थीं, और फिर जिस वक्त कब्ज़े हुए तो सारी किताबों का जिस तरह से बर्बादी हुई, और वो सब बहुत सी चीज़ें वो ले गए, उनकी नुस्खे तो चीदा चीदा लेके गए, और वो पढ़ाते रहे अपने यहाँ मेडिकल में। आज भी यानी कि जो है तिब्बे कानूनी को पढ़ाया जाता रहा। ठीक है। अबू अली सीना की किताब को ना। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब हमारा मुस्तक़बिल से पाकिस्तान वजूद में आया, और इस वक्त जब ये हमारे तिब कोई कानून साजी नहीं हुई और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाने लगा, और ये हमारी जो थी वो बागडोर जो है वो जागीरदारों और रोसा के हाथ में चली गई, तो इसकी सरपरस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादातर जो लोग आए थे वो आपको पता है कि वो इलीट थे, उस ज़माने की इलीट थे, और कुछ चंद ख़ानदान थे जिसको कहते थे 20-21 ख़ानदान थे उस ज़माने में। उन्होंने तिब की सरपरस्ती नहीं की। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद 1965 पे हमारे अकाबरी ने, जिसमें पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा हमारे हकीम मोहम्मद हसन करशी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने, उनके साहबजादे हकीम आफ्ताब करशी ने इसके लिए बड़ी मेहनतें की। हकीम नैयर वास्ती, बड़े बड़े नाम हैं, हकीम सईद अहमद शहीद पाकिस्तान, हकीम सईद साहब, उन्होंने सब वो की। तो उनकी वजह से समझ लें कि ये हमारा कुछ जो नाम और वो चल रहा है। लेकिन हमारी कौंसल को हुकूमती सरपरस्ती आज तक नहीं मिली। आज तक हमें यानी कि जो है कौमी सेहत पॉलिसी में तिब्बे यूनानी को कोई बिल्कुल भी ज़रा सा भी ज़र्रा भी नहीं है उसमें। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे भी यही सवाल होगा हकीम साहब कि हमारा मसला ये है कि बिल्कुल हम बल्कि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आके सवाल करते हैं, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आपको शिफा हो तो आकर जरूर बताएं कि मुझे इस मौलिद से शिफा हुई है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या तिब हो, आपको बताना फर्ज है, क्योंकि जब आप नहीं बताते तो आप भी इटसेल्फ एक मुजरिम है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है, वो करेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुभावित शाहना साहब। ओरिजिनल वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है। मेरा सवाल आपसे ही है कि जब तिब के अंदर इतनी जिद्दत है, और वाकई में एक तिब जैसे कि हकीम साजिद साहब क्या वो फॉर्मूला यूज किया, वो चेहरे वाला बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, मुझे खांसी बड़ी ज्यादा थी, और मैं ये जरूर कहूंगा कि वो आपने गोली सी थी मुझे, वो कैप्सूल टाइप था, तो वो उससे मेरी एकदम से खांसी के अंदर जो सांस का प्रॉब्लम हो रहा था वो काफी कम हो गया। तो ये बताना मुझ पर फर्ज है कि मैं अगर नहीं बताता तो मैं खुदा का मुजरिम हूँ, आपका तो हूं ही हूँ, खुदा का भी मुजरिम हूँ। तो आपकी जो प्रैक्टिसिंग है, यानी जो तिब की बात हम की जाए, तो वहां पर तिब को बिगाड़ने वाले लोगों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते, जिनके अंदर सिर्फ एक मखसूस, मर्दों की भी एक बीमारी, औरतों की भी एक बीमारी, उसके अलावा तिब के अंदर कुछ है ही नहीं, जिससे तिब की शायद शनाख्त खराब हुई कि आप ये वाला कोर्स कर लें, ये हो जाएगा। अब ओपनली नहीं बोल सकते, फैमिली चैनल है, कि ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, शादी से पहले करें, ये तमाम चीजें। तो उस चीज ने तिब को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया कि तिब सिर्फ यहीं तक महदूद है और कुछ नहीं है। और आजकल अगर आप मजाक में भी देखिए, किसी की शादी होने वाली है तो हकीम के पास जाओ, ये हकीम के पास जाने के बाद आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपकी आईसाइट भी अच्छी होती है, आपका कलर भी अच्छा होता है, आपके बाल गिरना बंद होते हैं, आपकी हड्डियों में कितनी और बीमारियां, वहां पे क्यों स्टक क्यों कर दी, और ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा सवाल किया निशान भाई आपने। मेरा भी, बल्कि आपसे भी क्या, नाजरीन से भी सवाल है कि हमें इसको प्रमोट किसने किया, ऐसे इश्तिहारात को, ऐसे लोगों को। दीवारों के ऊपर ये मैं बता दूं कि सर्वे हुए हैं, और इनकी रिपोर्टें भी हैं, मीडिया ने खुद ये इसको सर्वे किया, और पता चला कि जो नंबर और इस किस्म के इश्तिहार थे, जब तक वहाँ तक रसाई की तो 80% फेक था, वहाँ कोई वजूद ही नहीं था, ना उस नंबर का था ना कौन था। तो ऐसे लोग कौन पब्लिसिटी करते हैं? हम ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ, तिब्बे यूनानी के खिलाफ एक साजिश हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं है। तबीब तो वही है कि जो जनरल फिजिशियन और हर मर्ज के बारे में जानता हो, क्योंकि हमारी बेसिक जो है वो कुल्लियात है। हम मरीज टू मरीज इन्हीं के इलाज करते हैं। हम एक ही मरीज, सारे मरीज एक ही मर्ज में सारे मरीजों को एक जैसी दवा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ ग़िज़ा का भी तनासुब उसका किया जाता है, और उसका तयन किया जाता है, परहेज़ का भी तयन होता है, और दवा का भी उसी तरह से होता है। ठीक है। तो क्वालिफाइड मुस्तनद तबीब के पास जाएं। मुस्तनद तबीब कभी भी ऐसे दावे, इश्तिहारात, इस किस्म की चीज़ें कभी भी नहीं करता। मैं और एक चीज़ और बोलूँगा कि हकीम साजिद साहब, इजाज़त हो आपको, तो अगर आप हकीम साजिद साहब को इटसेल्फ इनके हाथ साइड थोड़ी देर के लिए आप तबीब हटा दें, ये तिब है ही नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, तो मैंने इनको देखा कि ये अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं।
मैं आपके क्लिनिक पर भी आया, तो अक्सर जो ये अनासर होते हैं ये सिर्फ उस काम पे होते हैं, या तो लड़की है तो टूवर्ड्स टू लड़का अट्रैक्ट करेगी, लड़का है तो औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो गया या फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हकीम साजिद साहब बच्चा, बेटी, भाई की नजर से देखते हुए, बात करते हुए काम साइड पे करते हैं। तो एक तो ये डिपेंड आपके नेचर पे भी करता है। हालांकि अगर मैंने आपको क्या कहा कि आपको तिब से हटा दें तो एक खूबसूरत शक्ल के मालिक हम हो, और हम उनको कह सकते हैं कि हाँ जी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये तो ये बात करने के बाद कहते हैं जी जी आप मुझे रोज कॉल मत कीजिएगा, दवाई खत्म होने से एक दिन पहले बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल भी मत कीजिएगा। कोई कॉल्स तो इनकी आती रहती हैं। तो मकसद ये है कि ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आपने सर से भी एक ज़बरदस्त सवाल किया है कि आपसे भी वही है जी, तबीब जो है, देखिए आप बाल कटवाने के लिए अगर मोची के पास जाएंगे ना, तो वो बाल सही नहीं काटेगा, तो उसमें कसूर नाई का नहीं है सर, कसूर नाई का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत से इसके बारे में प्रोग्राम कर चुके हैं। जो फेक किस्म के लोग आ रहे हैं जिनकी बैक से देखें कुछ दीवारों पे लिखा होता है कि आपके जिस्म को मोटा बना देगा, ऐसे ही है। आप खूबसूरत नजर आएंगे, उनके अंदर मुजरे सेहत केमिकल्स के चीजें डाली हुई हैं, स्टीरॉइड्स हैं बेसिकली। स्टीरॉइड्स हैं, और उनको जो बेसिकली अटैच कर दिया गया है वो तिब के साथ कर दिया गया है, जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक दूर दूर तक है ही नहीं। और अगर इसकी बेस के ऊपर जाते हैं, वही जब कॉल्स करते हैं, इनको ढूंढते हैं, तो ये फेक निकलते हैं। तो लिहाजा मेरी नाज़रीन से भी ये गुजारिश है कि ये जो इस तरह के लिखे हुए फिक्रे हैं और इस तरह फेसबुक के ऊपर या इस तरह कोई एडवर्टाइज आ रही है जिस बंदे का कोई वजूद नहीं है, जिसको आप बेसिकली जानते नहीं हैं। देखिए, आपके मीडिया के ऊपर आते हैं, लोग समझते हैं हम किसी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी जिम्मेदार चैनल्स के साथ हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई शख्स हमें कॉल करता है और तबीब को इस चीज़ का बोलता है कि जी हमने किसी से दवा ली थी और वो उसका साइड इफेक्ट हुआ या ये हुआ इस तरह आप एलोपैथी की मेडिसिन क्यों नहीं मंगवाते फ़ोन करके? ठीक है, एक हमारे साथ इस तरह बदनामी का एक धब्बा क्यों लगाया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तबीब सबसे पहले तशखीस करते हैं, मर्ज की नौयत को देखते हैं, और फिर एक ही तरह की हमारी दवाई नहीं होती है। हम बोलते हैं कि जितनी भी आपके साथ एक मरीज़ के साथ मुख्तलिफ किस्म के मिलते जुलते प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, ये काम तबीब का है, वो तशखीस को कंफर्म करे। मर्ज दिल की तरफ से है, दिमाग की तरफ से है, जिगर की तरफ से है, खून की तरफ से है, कोई भी हमारी जो इखलात हैं जो तिब यूनानी के अंदर है हमारी, या हमारे जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो हम हमेशा बेसिक का इलाज करते हैं, हम मर्ज की वजूहात का इलाज करते हैं, हम निशानियों का इलाज नहीं, बल्कि उसकी जो बेसिक वजूहात हैं जिस वजह से वो मर्ज आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, जो उस मर्ज को फैलाने के लिए जो हमारे वाइटल आर्गन्स इसकी बेसिक में है, दिल दिमाग जिगर, हम इनको देखते हैं और उनको कुदरती तरीके से जो है वो इलाज करते हैं उनका। उसके साथ फिर आपकी बीमारी एक सिर्फ आप अद्वियात के ऊपर नहीं रहेंगे, हमारा कुछ पीरियड होता है, उसके अंदर हम पेशेंट की जो सबसे पहले जो है उसका दिल दिमाग जिगर के जो आपस के ताल्लुकात हैं उसकी इखलात को दुरुस्त करते हैं, मतलब कि वो मैदा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है वो पेशेंट को अगर मकवी और अक्सीर की ज़रूरत पड़ती है हम उसके मर्ज़ के हिसाब से देते हैं। और बाकी आप सर नसीम साहब से मज़ीद सवाल करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा अटैच रहूँगा क्योंकि बिल्कुल नहीं, असल में मसला मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हम बात करते हैं तो लोगों का, आपने जैसे कहा ना कि खराब किया जा रहा है या आम फहम जुबान में बोलूं विद सॉरी तो बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। एक सर मैं आपकी बात का जवाब देता चलूं सर की तरफ आने से पहले कि मैं हमेशा अपने तबीब को बोलता हूं कि सर भी साथ बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं अपने मरीज़ को ज़रूर बोलता हूं कि भाई अगर आप ठीक ना हुए तो मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं कि हम फ़लाँ डॉक्टर्स के पास गए थे, हमने ये किया, ऐसा हो गया, बाद में इस तरह ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन हुआ, उसकी मिस्टेक थी। देखें, एक मुआलिज की तो कोई भी सर्जन है उसके फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि जब भी वो कोई ऑपरेट करता है वो अपने जो मरीज़ है उसके साथ अटैच रहेगा। इसी तरह हमारी भी यही ज़िम्मेदारी है, बल्कि हमें इस चीज़ का पढ़ाया जाता है कि आप अपने मरीज़ के साथ मुकम्मल अटैच रहेंगे।
हम बोलते हैं कि अगर एक मरीज़ को शिफा नहीं होती किसी से, वो अपने मालिज से वापस ज़रूर रब्ता करे, वो अपने मालिज को बताए। जैसे आपने कहा ना कि वो जुर्म में बराबर का शरीक होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम बोलते हैं सीना बाई सीना मरीज़ आते हैं। जिस तरह एक मरीज़ ठीक हुआ तो वो दूसरे मरीज़ को बताएगा। और तिब यूनानी के अंदर अल्लाह के फजल करम से इलाज में जहाँ पे भी तबीब बैठा हुआ है, वो मैं ये बोलता हूँ सर के सामने, इस बात का मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारा कोई तबीब हो और वो इन जैसे उस्ताज़ से पढ़ा हुआ हो, जो तिब को समझते हों, और अल्लाह के फजल करम से एक तबीब हमारे 100 डॉक्टर के ऊपर भारी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जरूर ये कहता हूँ कि आपकी भी तालीमात होती है, अभी आपने भी डिग्रीज वगैरह ली हैं, जो पढ़कर आते हैं वो तो सही बात करेंगे, जो मेरी तरह हकीम बन जाएंगे वो थोड़ी सा मुश्किल करेंगे। किचन का एक राउंड लगा कर आते हैं कि शेफ नौरीन क्या कर रही हैं, कुछ सिरप में डिप कर रही हैं, वो क्या डिप कर रही हैं, वो नहीं से जानेंगे। जी शेफ नौरीन। हमने कल आपसे बात की थी कि हम केक पॉप्स भी बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और इस केक को भी फिनिश करेंगे, इससे रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। तो बेसिकली जब हम केक की लेयर्स बना रहे होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, कभी केक जो है वो एक तरफ टिल्ट हो जाता है, एक तरफ से ज़्यादा राइज हो जाता है, एक तरफ से कम होता है, तो हम फिर काट के उसको सही करते हैं ताकि वो एक शेप ले। ठीक है, क्योंकि केक का यही शेप हो सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ाइन का केक बना रहे हैं। लेकिन जो लेफ्ट ओवर होता है, जो हमारे किनारे उतरते हैं, या ऊपर की कोई एक ऐसी लेयर होती है जो ज़्यादा डोम आ चुका होता है गुंबद की तरह से, वो भी हम हटा के उसको लेवल करते हैं ताकि जब केक है ना वो सीधा और स्ट्रेट बने। इवन यहाँ तक कि जब सिखाया जा रहा होता है तो जो एक लेवलर होता है वो अक्सर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं ज़मीन को चेक करने में कि ज़मीन टेढ़ी है कि नहीं, उसमें बबल होता है, वो लेवलर तक रख के जो है ना उसको चेक किया जाता है ताकि केक जो है ना वो स्ट्रेट रहे। तो इस तरह की जब कटिंग्स बच जाती हैं हमारे पास, तो हम उसे फेंकते नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उसी वक्त ही घर में बच्चों ने खा लिया, केक में से कुछ भी बच गया, कुछ कटिंग हुआ तो उसमें से बच गया, वो बच्चों ने खा लिया। लेकिन उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलती है, वो ये है कि आप उसमें अच्छा सा कोई चॉकलेट सिरप, किसी भी ब्रांड का आप चॉकलेट सिरप ले लें, आप खुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप घर में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप महंगा खरीदें। तो चॉकलेट सिरप आपने डाला, थोड़ा सा आपने उसके अंदर जो है वो विपिंग क्रीम डाल दी या फ्रेश क्रीम डाल दी, और अगर चीज़ है आपके पास तो क्रीम चीज़ डाल दी। ठीक है, चॉकलेट चिप्स है आपके पास, चॉकलेट, ये डिपेंड करता है आपको जितना उसको टेस्टी बनाना है। और उसके बाद जो है वो आप इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, बिल्कुल मैश कर लेते हैं। अभी देखिए कैसा है ये, बिल्कुल जो है ना वो मैश हुआ हुआ है, ये इसमें कोई टेक्सचर अब केक का बाकी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चॉकलेट है, बहुत सारी क्रीम है, चीज़ है। ठीक है, मैंने चॉकलेट चिप्स नहीं डाले हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ लोग इतने ज़्यादा, अब फर्ज कर ले हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप इन कटिंग से नहीं बना सकते ऑब्वियसली, ये तो सिर्फ उस कटिंग को यूटिलाइज करने का मैंने आपको वे बताया। लेकिन जब आपके पास केक पॉप्स का ऑर्डर आता है तो उसके लिए बाकायदा फ्रेश बेक करके भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वंस इट्स डन, ये आपका जब रेडी हो गया है, अब इसके अपने अच्छे अपने हिसाब से अपने बॉल्स बना लिए। ठीक है, ये सिरप नहीं है, ये बेसिकली हमारा जो है वो विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम के अंदर हमने अगेन वही ये चॉकलेट सिरप हमने डाला है इसको फ्लेवर करने के लिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो व्हाइट ही कवर हो तो जस्ट विपिंग क्रीम के ऊपर आप करें। अच्छा, कल जब हम विपिंग क्रीम को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने हार्ड पीक्स और सॉफ्ट पीक्स का आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हमें इस काम के लिए, यानी कि केक के ऊपर आइसिंग के लिए क्रीम चाहिए होती है, तो वो थोड़ा सा हमें उसकी जरूरत होती है। और जी इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं आपके साथ, और हकीम साजिद और हमारे साथ हकीम नसीम अहमद भी मौजूद है। लेकिन हम किचन का एक टूर करके आएंगे और आपके लिए बहुत जबरदस्त सी अनाउंसमेंट शेफ नौरीन लेकर आई हैं। वो क्या है वो हम उन्हीं से जानेंगे। जी शेफ नौरीन। ज़ीशान भाई, बेसिकली पाकिस्तान शेफ क्लब का जो है वो एक कंपटीशन होने वाला है इंशाल्लाह 26 अप्रैल को। ठीक है, और लोकेशन वगैरह सारी हम डिस्क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। फ़िलहाल जो है हमें ये बताना था अपने व्यूअर्स को कि अगर आप अपनी कुकिंग की, बेकिंग की या किसी भी तरह की जो किचन से रिलेटेड आप कोई भी डिश बना सकते हैं, उसके अंदर स्किल में आप माहिर हैं और आप समझते हैं, इवन आप माहिर नहीं भी हैं और आपको लगता है कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश है जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आप हमारे कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। और पाकिस्तान शेफ़ क्लब के फेसबुक के पेज पे जाके और इंस्टा के पेज पे जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मौजूद है 0333855725, जिस पर व्हाट्सएप पे एनी टाइम आप डिटेल्स ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान शेफ़ क्लब जो है
वो चाहे माजूर शेफ़ हों, चाहे घर से काम करने वाली ख़वातीन हों, होम शेफ़्स हों, या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो स्टूडेंट शेफ़्स होते हैं जो अभी लर्निंग के फेज़ में हैं, या इवन प्रोफेशनल शेफ़्स होते हैं जो किसी इदारे में काम कर रहे हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में काम कर रहे हैं, वो हमारे जो है ना वो इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उन सब के लिए पाकिस्तान शेफ़ क्लब बनाया गया है। तो जब ये कंपटीशन होगा तो उसमें जो है वो, क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो बकरीद से पहले हो रहा है, तो इस दफ़ा जो हमने थीम रखी है वो हमने बकरीद स्पेशल रखी है। आपको जो भी डिश बनानी हो, चाहे आप वो रेडी कर लेकर आएँ। एक कैटेगरी होती है कि लोग घर से बना के लाते हैं और वहाँ हम प्लेटिंग का टाइम देते हैं, और एक कैटेगरी होती है कि वहीं पर आपको चूल्हा प्रोवाइड किया जाता है और आप लाइव क्रिएट करते हैं अपनी डिश को। तो दोनों सूरतों में, चाहे आप रेडी कैटेगरी में आप कम्पीट करना चाहें या आप लाइव कैटेगरी में कम्पीट करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। हमारी कंपटीशन की बहुत ही एक सिंपल सा एक उसूल है और बहुत ही क्लियर उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि आप जब भी कम्पीट करते हैं तो आपका मुकाबला किसी इंसान से, किसी दूसरे शेफ़ से नहीं होता, ठीक है। आपका जो भी कंपटीशन है वो आपकी पिछली डिश या पिछली परफॉर्मेंस, या जो आप किचन में देते हुए आए हैं घर में, या आप जो किसी इंस्टीट्यूट में देते हुए आए हैं जब आप सीख रहे हैं, या आप किसी होटल में काम कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम चेक करना चाहते हैं। तो जब आप डिश बना लेते हैं उसके बाद हमारे जजेस को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जानते हैं, क्योंकि हमारे सारे जजेस जो होते हैं वो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं। तो वो आपकी प्लेट को आपकी प्रोफाइल के साथ जज करते हैं कि अगर ये प्लेट बनाई है, लेट्स सपोज कढ़ाई है या कोई बारबेक्यू का आइटम होगा, तो आप जब वो बनाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, और आपकी प्रोफाइल उनके पास पहले से भी होगी कि भाई ये होम शेफ़ है, या ये जूनियर शेफ़ है, ये बच्चा है, वो तो दिख भी जाएगा, या ये माजूर शेफ़ है स्पेशल शेफ़ की कैटेगरी में, या फिर ये प्रोफेशनल शेफ़ है, किसी बड़े होटल में ये बारबेक्यू का पूरा जो है वो बुफे रेडी करते हैं रोज़ाना। उसी हिसाब से इस प्लेट को जज किया जाएगा कि इसकी प्लेटिंग कैसी है, इसकी हाइजीन कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, और उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो जब मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाता है और उसी के हिसाब से मेडल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अगर आप 70 को क्रॉस करते हैं तो ब्रोंज मेडल मिलता है, अगर आप 80 से ज़्यादा मार्क्स उठा लेते हैं आपकी डिश बेसिकली, तो आपको सिल्वर मेडल मिलता है, और अगर आपने 90 से प्लस चले गए तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका किसी और से मुकाबला है, आपका अपने आप से ही मुकाबला, और ये शेफ आपको पीसीसी आपको ये मौका फराहम करा है। इसी के साथ हम हकीम साहब की तरफ आएंगे। अच्छा जी हकीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी जो भी वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, जो कि हफ्ता और इतवार को है इसी हफ्ते में, तो इस पे हुकूमती सतह पर आपको कितनी मावनत है? बहुत शुक्रिया। इसका सही तो जवाब हमारे ऑर्गेनाइजर जनाब आप बता दें, क्योंकि मैं तो उसमें मेहमान खसूस। जी ज़ीशान भाई, हुकूमती सतह के ऊपर हमारी उसकी कोई भी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हम ये समझ लें कि पुकार कर बोल रहे हैं कि खुदारा हुकूमती सतह के ऊपर तिब को जो है वो सपोर्ट किया जाए, हमें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्राहम की जाएँ, हमें सर्च लेबॉर्ट्री दी जाएँ, हमारे साथ तिब के साथ जो है ज़राअत को मुंसलिक किया जाए। ये मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर में मुख्तलिफ़ मुझे मौका मिला है, मैं बोल चुका हूँ। और सर प्रोफेसर नसीम अहमद कासमी साहब बहुत से चैनल्स के ऊपर अपना इस चीज़ का बोल चुके हैं कि खुदारा हमें रेगुलाइज, मतलब कि हमें इतना सपोर्ट करें कि जो पाकिस्तान की अभी भी बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि 80% पाकिस्तान की जो आबादी है वो हर्बल से, तिबे यूनानी से मुस्तफ़ीद हो रही है। किसी ना वास्ता बिलवास्ता किसी ना किसी तरीके से किचन के अंदर से, घरों के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हम मर्ज़ की तशख़ीस को देखते हुए जो बात टोटकों की भी चल रही थी ना, अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स या वबाई अमराज के अंदर कुछ निशानियां बता के किसी भी चीज़ का इलाज बता रहे हैं, वो प्रॉपर बता रहे होते हैं कि अगर हमारे तबीब मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, उसके लिए हमें हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। रही बात हमारी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन, ये हम अपने सेटअप के अंदर कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अंदर डोनेशन दे रहे हैं, और बाकी कुछ हमने मामूली सी कोई एंट्री फ़ीस रखी हुई है, वहाँ के अखराजात बस खींच तान के ही पूरे किए जाते हैं। और बाकी इसका मकसद जो होगा जो सर के इल्म के अंदर है वो आप सर से सवाल करें, वो बताएंगे। बिल्कुल, इसका मतलब इसके पूरे पस मंज़र क्या है कि क्यों इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? असल में मैं जो समझ पाया हूँ और जो ये काफ़ी सालों से हो रही है,
और इसमें जनाब रिजवान शाह गिलानी साहब बहुत इस पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद असल में जो हमारे ऐसे तबीब हैं कि जो मंजर आम पर नहीं थे, हमारे अतिबा कराम को नहीं पता था उनका, तो एक तो उनसे इंटेलेक्चुअल हो, उनसे मुलाकातें हों और फिर उनसे सीखें, क्योंकि ये कुश्ता साजी जो है ये बहुत अहम और बड़ा ज़बरदस्त फ़न है ये। और ये समझ लें कि जैसे एलोपैथिक की जीत क्या है, वो पोटेंसी है ना, वो एक्सट्रैक्ट है ना जो वो देते हैं, तो ये कुश्ता भी हमारा वही चीज़ है। ठीक। और इसका परसेप्शन आपने सवाल तो नहीं किया, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ कि लोगों का है कि जी ये कुश्ते से हमारे गुर्दों को फेल करते हैं, एक बड़ा परसेप्शन फैला हुआ है और बड़ा एक गलत है। मैं इसको तस्हीह करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुश्ते जो खिलाए जाते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। उसका प्रोसेस भी जो इसीलिए वर्कशॉप रखी गई कि देखें कि किस तरह से वो बन रहे हैं और क्या तरीक़ेकार है। असल में यहाँ पर अगर हकीम साहब मैं ये बोलूँ कि अगर आपको गुर्दे में दर्द है और हकीम साहब को, मुझे भी गुर्दे में दर्द है, हकीम साहब को भी गुर्दे में दर्द है, वो आपके पास लेकर आए, आपने एक कुश्ता इनको दिया, लेकिन इनको बीपी का इशू नहीं था, तो वो कुश्ता इन पे तो काम कर जाएगा। लेकिन अगर मुझे बीपी का इशू है और उसमें वो एंजाइम है जो कि आपके बीपी को हो सकता है बढ़ा सके, तो वो तो वहीं से नुकसान हो जाता है ना। हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि एलोपैथिक पर तो हम चले जाते हैं कि डॉक्टर से रुजू कर लें, लेकिन आपका जो सवाल है मैंने इस वजह से भी नहीं किया था, आपसे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे अपने अंदर फॉल्ट्स हैं। हम जाकर हकीम से बात नहीं करेंगे, तबीब से बात नहीं करेंगे, अच्छा मुझे उन्होंने ये बोतल दी थी, ये तुम भी खा लो, अच्छा वो खाने के बाद जब चीज बिगड़ जाती है तो फिर हकीम खराब था, ये नहीं बताएंगे कि मैंने इसको बताया था, हकीम साहब से तो मैंने पूछा ही नहीं था। तो अभी भी जब मैं हकीम साजिद साहब से मुलाकात हुई तो इनका पहला सवाल था बीपी हाई तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, दिल का कोई आर्जा तो नहीं है। तो ये 4 सवाल तो मुझे रट गए कि जब मैं 3-4 दफा गया तो ये हर दफा सवाल करते हैं। सवाल करके इनको वो तो नहीं मिलेगा ना कि कोई ऐसी चीज होगी कि आपका कहते हैं ना कि अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जिंदगी के अंदर जितनी भी बातें होती, जितनी भी चीज होती है, वो पूछ कर सही अगर आप अपने खुद तशखीस करवाएंगे। जैसे कि मैंने और फिर एक बात की, मैं ऑन एयर भी इस चीज को बात करता हूं कि आपकी जो हड्डियां हैं, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मैं ये जगह मेरी टांगों की ये जगह, तो मैंने हकीम साहब से बोला मैं एलोपैथिक के अंदर इंस्टेंट रिलीफ इंजेक्शन लगवा सकता हूं, मुझे इंस्टेंट रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे 3 दिन में रिलीफ मिले, लेकिन मुझे रिलीफ फिर फॉर एवर के लिए मिले कि मुझे फिर दर्द ना हो। उस पे आपने जो वर्ड क्या यूज किया था वो जरा बताइएगा, वो क्या था अभी आप जो बता रहे थे ऑफियर? मैंने उसमें बताया था कि जैसे आपको कायरोथेरापी हमारे यहाँ है, मसाज थेरापी है, हमारे यहाँ बात में स्टीम की, ये सारी हम जब करते हैं, सारी हमारी रेजिमेंटल थेरापियाँ कहलाती हैं ना। ठीक है, ये सारी थेरापियाँ जब आपके साथ होंगी और आपका इलाज होगा, मरीजों के साथ हम करते हैं ये। नहीं तो आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था ना। अगर मैं आकर डायरेक्ट इनको बोलता कि इंस्टेंट वाली एक चीज दे दें, और ये सर्टिफाइड हकीम नहीं होता, ये मतलब मेरी तरह नहीं हकीम खतरा होता है, तो ये आप भी ये बात ना करते। तो ये बात ऑन एयर करने का मकसद ये है कि पढ़े लिखे हकीमों के पास जाएं। और इसी के साथ यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। जी आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो जैसे सर ने रेजिमेंटल थेरापी की बात की है, इसके अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का जो मेगा वर्कशॉप चल रही है, इसके अंदर मैं पहले भी एक ऐलान कर चुका हूँ। इसके अंदर हमारे स्पाइनल्स के प्रॉब्लम, जो डिस्क स्लिप के प्रॉब्लम्स हैं, शाइटिका के प्रॉब्लम हैं, मोहरों के नीचे कहीं पे आपकी जो है वो स्पाइनल जो है का मसला है, और लेफ्ट साइड का शाइटिका है, राइट शोल्डर फेरोजन है, आपका हाथ सून हो रहा है, इसके अंदर वहाँ पे हम मरीज़ों का चेकअप करेंगे और दवाई और जितनी भी थेरापी होगी वो फ्री होगी। 1000 रुपया सिर्फ एंट्री फीस रखी है, ताकि लोग ये ना हो वहाँ पे पहुँचे और बोलें जी हमें बताया नहीं था। और साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि सर एक और हम जो है टीबी काउंसिल के अंदर जो है कलर्स थेरापी के ज़रिए मंजूर हो गया, मंजूर हो चुका है। जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर हम जो तिब के अंदर एक जिद्दत ला रहे हैं, वो कलर थेरापी के ज़रिए इंशाल्लाह इलाज मुआवजा किया जाएगा और इसको बाकायदा जो है हम अपने एक निसाब का हिस्सा बनाएंगे। आने वाले वक्त के अंदर पढ़ाया भी जाएगा और जो तबीब फारग हो चुके हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला क्लासेस दी जाएंगी और इसको हम तिब के लिए तबीब इसको यूज़ करेगा और
पाकिस्तान के हमारे अवाम के लिए इंशाल्लाह एक ये बहुत ही बेहतरीन डोमेस्टिकल चेंज आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आप तो हर जुमेरात हमारे, वो कहते हैं ना कि आपके अलावा ये सेगमेंट सजता नहीं, तो अगले जुमेरात आपसे फिर मुलाकात होती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि आप उनके उस्ताद हैं, तो आप हमारी भी रहनुमाई करेंगे। इसी के साथ ये सेगमेंट यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा शेफ नौरीन के साथ और 2 दूसरे मेहमानों के साथ मिलेंगे, जो जिनका ताल्लुक मिनज़ई वेलफेयर से, जानेंगे उनके बारे में। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान हसन।